हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 10th मैथ के बहुपद चैप्टर का पार्ट 5 करेंगे, जिसमें हम श्रीधराचार्य फार्मूला क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a को सिद्ध करना सीखेंगे। और अल्फ़ा बीटा देखेंगे कैसे आता है। अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला आप देखे होंगे -b/a होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला होता है c/a। कहाँ से आता है इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद क्यूब जो त्रिघात समीकरण होता है उसमें 3 रूट होता है, अल्फ़ा बीटा गांव में क्या संबंध होता है, ये सब के बारे में चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो इस सब के बारे में चर्चा करने से पहले कल का जो क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में, उसे एक क्वेश्चन पहले डिस्कस कर लेते हैं। 2 नंबर नहीं बन रहा था, तो इसे अच्छे से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 2 नंबर क्या है, कह रहा है पूर्ण वर्ग विधि से शून्य ज्ञात करना है। तो पूर्ण वर्ग विधि से यानी 5x² माइनस 6x माइनस 3 का शून्य ज्ञात करना, हमने 0 करना है। पूर्ण वर्ग विधि में बताए थे जो ये संख्या होता है x² के बगल में, उससे पूरे में भाग दिया जाता है। तो 5x² है, इसमें 5 से भाग दिया जाएगा तो एक बचेगा कितना, x² माइनस। अगला देखिए 6x में 5 से भागा देंगे तो 6/5 इंटू x बचेगा, माइनस 3 में 5 से भागा तो 3/5 बचेगा, 0 में 5 से भागा देंगे 0 रहेगा। आगे बढ़ते हैं। इसको स्क्वायरिंग बनाना है तो इसको x का स्क्वायर तो लिख सकते हैं a², माइनस है तो -2a भी बनाना है। 2a का मतलब x हुआ, a का मतलब a हो गया। b का मान ऐसा हम दें कितना आना चाहिए, -6/5x आना चाहिए। तो हमारे पास 2x है, मान लेते हैं उसका मान b का मान t देते हैं, बराबर कितना है 6/5x। x से x जाएगा, 2 से जाएगा ये 3 बार, तो t का मान कितना 3/5 आया। b का मान कितना देना पड़ेगा 3/5 देना पड़ा। सोचिए a² माइनस 2ab प्लस b² होता है, b² का मतलब 3/5 का होल स्क्वायर, 3/5 लाए b², तो 3/5 के होल स्क्वायर। अब सोचिए 3/5 मेरा क्वेश्चन में नहीं था, 3/5 का होल स्क्वायर मेरा क्वेश्चन में नहीं था। अपन मन से प्लस किए तो अपन मन से माइनस भी करना पड़ेगा, 3/5 का होल स्क्वायर। उसके बाद क्वेश्चन में क्या है 3/5 बराबर क्या है 0। इसी विधि द्वारा साबित भी करेंगे फार्मूला भी, तो इसे अच्छे से समझिए एक बार। a² माइनस 2ab प्लस b², a माइनस b का क्या हुआ होल स्क्वायर, बराबर a² माइनस 2ab प्लस b², यहाँ तक हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर। आगे देखते हैं यहाँ कितना है, माइनस है इसको प्लस में जाएगा, तो 3/5 का होल स्क्वायर माइनस में था प्लस में गया, 3/5 माइनस में था प्लस में गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर बराबर 9, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 कितना होगा 5। एलसीएम कितना लेंगे 25 लेंगे, 25 लेंगे तो इतना 9 रहेगा, 25 में 5 से भागा देंगे कितना होगा 5 होगा, 5 में 3 से गुना करेंगे 15 होगा। आगे बढ़ते हैं, कितना हुआ 15 9 24 हुआ, 24 क्या हुआ 25। अब देखते हैं x माइनस 3/5 बराबर, ये जाएगा रूट में जाएगा तो रूट में जाएगा 24/25। जब भी रूट में जाता है तो प्लस माइनस आता है। आगे देखिए x का मान कितना होगा, -3/5 है तो ये बगल जाएगा प्लस 3/5 प्लस माइनस, ये रूट 24 का मान तो रूट 24 से रहेगा, बटे 25 का मान कितना 25 निकल जाता है, तो 25 का मान कितना होगा 25 का मान 5 होगा। देखिए 5 एलसीएम लेंगे तो 3 प्लस माइनस रूट 24, 3 प्लस माइनस रूट 24। अल्फ़ा प्लस लेने पर क्या लिखते हैं, अल्फ़ा लिखते हैं, प्लस लेने पर अल्फ़ा बराबर होगा 3 प्लस रूट 24/5। बीटा का मान जो होगा 3 माइनस रूट 24/5। क्या लिखते हैं, माइनस लेने पर लिखते हैं, माइनस लेने पर। अगर इस वीडियो को देखने में कम समझ में आ रही है तो इसके पहले का सभी वीडियो देख कर आए, अच्छे से आपको समझ में आएगी, क्योंकि इस प्रकार के 2-3 क्वेश्चन को कल डिस्कस किए थे। तो अल्फ़ा बीटा का मान आ गया, इसी को शून्य कहते हैं। अतः शून्य के बराबर
3 प्लस √24/5 तथा 3 माइनस √24/5। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। अब आइए इसको हम इस फार्मूला को श्रीधराचार्य फार्मूला कहते हैं। फार्मूला का क्वेश्चन, या तो क्वेश्चन पूछेगा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर को क्या बोलते हैं, द्विघात ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का शून्य बतावे, ज्ञात करें। यह क्वेश्चन पूछेगा इसको क्वेश्चन, इसको बोलते हैं जो फार्मूला होता है एक्स बराबर या एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस √बी² माइनस 4ac/2a सिद्ध करें, या इस फार्मूला को बोलते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला को सिद्ध करें। इसको क्या बोलते हैं, फार्मूला को श्रीधराचार्य सूत्र को सिद्ध करें। तीनों का मतलब सेम ही है। पहला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का शून्य ज्ञात करें, या ये फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a को सिद्ध करें, या श्रीधराचार्य फार्मूला को सिद्ध करें। देखिए समझते हैं, अच्छे समझिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए कह रहे हैं हमारे पास जो है हमारा द्विघात बहुपद कितना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। पहला काम क्या बोले थे, पहला काम बोले थे कि जे भी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट रहेगा बगल में रहेगा उसमें सबसे भाग देना है। तो ए एक्स स्क्वायर बाई ए करेंगे तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस ये कितना होगा बी बाई ए से भाग दिए तो एक्स प्लस सी बाई क्या होगा ए बराबर 0। सेम टू सेम करेंगे जैसा क्वेश्चन में किए थे। अगला देखिए, अगला स्टेप क्या होता था, स्क्वायर बनाते थे, तो इसको तो एक्स स्क्वायर लिख ही सकते हैं, प्लस 2ab, 2a का मतलब एक्स, b का मतलब अपने मन से कितना मान दे कि b बाई ए एक्स आ जाए। तो कहें 2x आ गया, हम t मान लेते हैं कि देंगे यहाँ आना कितना चाहिए, b बाई ए एक्स आना चाहिए। x से x गया, t का मान कितना होगा b बाई 2a, गुना में 2 तो भागा में गया तो कितना होगा b बाई 2a। तो b का मान कितना हो गया b बाई 2a। अब प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b² b बाई 2 के होल स्क्वायर, b बाई 2a का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, ए स्क्वायर प्लस b² प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन में कहीं नहीं था, तो इसको अपन मन से जोड़ें तो अपन मन से घटाइए b बाई 2a का होल स्क्वायर। अब बचा कितना, अब बचा c बाई ए, इसको लिख दीजिए प्लस c बाई ए बराबर कितना हुआ 0। कुछ नहीं किए, ये लाइनें ए एक्स स्क्वायर इसको लिखें, 2ab यहाँ ऐसा बना है कि b बाई, देखिए इसको काटिए, 2 से 2 कटेगा, b बाई ए इंटू एक्स आ जाएगा। अब b² हो गया तो b² a² प्लस 2a प्लस b² बनने ले, सूत्र बनने प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर कर दिए, लेकिन ये क्वेश्चन में नहीं था इसलिए b बाई 2a का होल स्क्वायर घटा भी दिए, प्लस के माइनस के कट जाएगा और प्लस जो बचा c बाई ए। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप a² प्लस 2ab प्लस b² a प्लस b का होल स्क्वायर, ए का मान तो ये हो गया, b का मान ए हो गया, b बाई 2a का क्या हुआ होल स्क्वायर बराबर, जो माइनस में प्लस में जाएगा, ये प्लस में जाएगा तो b बाई 2a का होल स्क्वायर, और माइनस प्लस c बाई ए तो माइनस c बाई होगा, b बाई 2a का होल स्क्वायर b² बटे 4a² होगा, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a² माइनस ये c बाई कितना होगा a। देखिए अगला क्या है, अगला x प्लस b बाई 2a का जो मान होगा रूट ओवर में जाएगा, रूट ओवर में जाएगा तो प्लस माइनस भी लिखाएगा, कितना है एलसीएम इसका लेंगे, एलसीएम लेंगे तो पहले लिख लेते हैं एक बार, कितना है b² बटा 4a² माइनस c बाई ए। इसको प्लस माइनस एलसीएम लेते हैं, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, कितना एलसीएम लेंगे 4a² एलसीएम लेंगे, तो 4a² तो यहाँ आइए तो b² लिखाएगा माइनस, इसमें 4a² में ऐसे भागा देंगे तो 4 आएगा, 4 में ऊपर गुना होगा तो 4ac आएगा, कितना आएगा 4ac। अब समझिए आगे, एक्स का मान होगा ये प्लस में b बाई 2a है तो यहाँ जाएगा माइनस में b बाई 2a,
प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 4a²। अगला लिखिए, अगला लाइन क्या होगा, इधर माइनस बी बाई 2a, तो ये हो गया, और प्लस माइनस ऊपर तो b² माइनस 4ac रह गया क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन 4 का वर्गमूल होता है 2, a² का वर्गमूल होता है ये, तो यह का मान जो हो गया 2a एलसीएम लेंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac बाई 2a। ये फार्मूला आ गया, ये हमारा फार्मूला क्या हो गया, सिद्ध हो गया, फार्मूला सिद्ध हो गया। लेकिन अगर कहे इसका शून्यक निकालना है तो शून्यक तो अल्फा बीटा को बोलते थे, तो अल्फा बीटा का मान निकालना, अल्फा का मान कैसे निकालते थे, अल्फा का मान प्लस लेने पर निकालते थे। अल्फा बराबर क्या होगा, माइनस बी, लिखिए प्लस लेने पर अल्फा बराबर माइनस बी प्लस लेंगे तो अल्फा लिख आएगा b² माइनस 4ac बटा 2a। माइनस लेने पर क्या लिखते थे, बीटा लिखते थे, तो बीटा का मान होगा माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटा 2a। ठीक है, प्लस लेने पर माइनस लेने पर हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए अल्फा का जब मान लिख रहे हैं तो उसका मान क्या आ रहा है, माइनस बी रूट ओवर b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac रूट में बड़ा आ रहा है, इसको छोटा करने के लिए इसका नाम दे दिया गया, क्या दिया गया, एक को होते हैं विवेक्तर, इसको विवेक्तर को डी कहते हैं क्योंकि इसका अंग्रेजी डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो डी का मान जो है, डी का परिभाषा दे दिया गया है, डी का जो मान है, ये जो रूट में बड़ा सा आ रहा है b² माइनस 4ac, उसको डी कह देना है, b² माइनस 4ac। तो यहाँ से देखिएगा, तो यहाँ से अल्फ़ा को हम ए भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा को माइनस बी प्लस माइनस, इसको b² माइनस 4ac को क्या लिखना है, शॉर्ट में डी लिखना है, बटा क्या गलती कर दिए, माइनस बी प्लस माइनस नहीं, केवल प्लस है, डी बटा कितना होगा 2a। बीटा का मान क्या होगा, बीटा का मान भी ऐसे लिखना शॉर्ट में, माइनस बी माइनस क्या लिख लें, माइनस लेने पर यानी माइनस एक लिखाएगा, माइनस लिखाएगा, तो माइनस डी बटा कितना होगा 2a होगा। अल्फ़ा बीटा तो हो गया, एक फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, समझिए अच्छा से उसे। ये विवेक्तर ध्यान रखिएगा, विवेक्तर क्या होता है, b², इस पर एक बार और चर्चा करेंगे, अभी खाली नाम से इसे परिचित रहिए, एक बार और अच्छे से इस पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये क्या होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बटा ए। अल्फ़ा बीटा क्या है, द्विघात समीकरण का शून्य, इसे क्या करना है, सिद्ध करें, देखिए सिद्ध करते हैं कैसे होता है। अभी देखें हम लोग कि अल्फ़ा का मान क्या आया था, देख लीजिए ऊपर से अल्फ़ा का मान क्या आया, अल्फ़ा का मान लाए थे, ये कितना बीटा का मान लाया था, शॉर्ट में लिखिए माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a अल्फ़ा का मान था, माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a अल्फ़ा का मान था। बीटा का मान कितना था, यहाँ देखिए माइनस बी माइनस रूट डी बटा 2a क्या था, बीटा का मान था। अब कह रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कीजिए, इन दोनों को जोड़िए, तो अल्फ़ा का मान कितना है, माइनस बी प्लस रूट डी बटा 2a प्लस बीटा का मान कितना है, माइनस बी माइनस रूट डी बटा 2a। ठीक है, यहाँ देखिए एलसीएम पहले कितना लेंगे, 2a लेंगे, एलसीएम कितना लेंगे, 2a, दोनों का 2a, तो माइनस बी प्लस रूट डी, माइनस प्लस को माइनस से गुना करते हैं तो माइनस ही आता है, तो माइनस बी, प्लस को माइनस से गुना करते हैं माइनस ही आएगा, माइनस रूट डी। अब आगे बढ़िए, देखिए प्लस रूट डी और माइनस रूट डी है, एक दोनों क्या होगा, कट जाएगा, तो माइनस बी रूपा माइनस 2b बटा 2a, 2 से 2 गया,
यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान माइनस बी बाई ए आ गया। एक तो सिद्ध हो गया, अच्छा समझ गए होंगे कहाँ से फार्मूला आ रहा है, क्योंकि फार्मूला जब तक एक बार सिद्ध नहीं कीजिएगा तब तक अच्छे से कंसेप्ट को नहीं समझ पाइएगा। एक फार्मूला कौन सा है, एक फार्मूला अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सिद्ध करना है। तो अल्फ़ा का मान बैठाइए, अल्फ़ा का मान कहाँ है, अल्फ़ा का मान माइनस बी प्लस रूट डी बाई माइनस बी प्लस रूट डी बटा 2a अल्फ़ा हो गया। बीटा का मान कितना है, बीटा का मान देखिए, बीटा का मान यहाँ है माइनस बी माइनस रूट डी बटा 2a, माइनस बी माइनस रूट डी बटा 2a। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो यहाँ एक बीच में प्लस है, बीच में माइनस है, क्या है बीच में प्लस, तो ये प्लस बी या माइनस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, क्यों नहीं, क्योंकि इसको माइनस बी को ए मानेंगे और डी को क्या मानेंगे, बी मानेंगे। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फार्मूला होगा ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फार्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर यानी माइनस बी का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब डी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे में 2a और 2a को गुना करेंगे तो 4 क्या होगा, 4a स्क्वायर आएगा, 4a स्क्वायर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। माइनस बी का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है तो बी स्क्वायर माइनस इसको करेंगे तो माइनस क्या होगा, केवल डी बटेगा बटा 4a स्क्वायर। ये तो डी के टर्म में आ रहा है, फार्मूला हमको लाना है, कितना लाना है देखिए, फार्मूला लाना है सी बटा ए, तो क्या करना पड़ेगा, डी का वैल्यू बैठाना पड़ेगा। तो बी स्क्वायर माइनस डी का वैल्यू क्या बोले, डी का जो वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, यहाँ से बैठाइए डी का वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा कितना है 4a स्क्वायर। आगे बढ़िए, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस क्या होगा, माइनस गुना माइनस प्लस होता है 4ac बटा 4a स्क्वायर है 4a स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, कह रहा है 4ac, 4a स्क्वायर को क्या लिखें, 4a गुना a लिख सकते हैं, का a स्क्वायर है, 4a से 4a कट गया, हमारा क्या अल्फ़ा इंटू बीटा आ गया c बटा a। दोनों अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे, एक बार अपने से कोशिश कीजिएगा, समझ में अच्छे से आ जाएगा। आइए कुछ व्यापक रूप पर बात कर लेते हैं। व्यापक रूप मतलब द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा। पहले दो शब्द समझ लीजिए, एक तो होता है समीकरण, एक होता है बहुपद। बहुपद का मतलब कोई भी 2-3 पद है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसको क्या कहेंगे प्लस 4, ये बहुपद हुआ। लेकिन अगर इसमें बराबर 0 कर देंगे तो इसे क्या कहेंगे, समीकरण कहेंगे, यानी समीकरण में बराबर रहेगा, बहुपद में बराबर नहीं रहेगा। पहला बात कि समीकरण में बराबर रहेगा, बहुपद में बराबर नहीं रहेगा। अब देखिए कहेगा हमको द्विघात बहुपद या रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। तो क्या करेंगे, रैखिक बहुपद में पावर तो 1 होता है पता है, तो पावर 1, पावर घटेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, तो इसको ए लिखेंगे यहाँ, उसके बाद बी लिखेंगे। समझिए, जैसे कहेगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। द्विघात बहुपद पावर कितना होता है, 2 से पावर घटते क्रम में लिखना है, पावर 1 आना है, पहला ए बैठाना है, दूसरा में बी बैठाना है, एक बच जाएगा वो कल भी बैठा देना है, सी बैठाना है। समझ गए। देखिए त्रिघात बहुपद मान लीजिए कैसे लिखाएगा, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप कैसे लिखाएगा, त्रिघात है तो पावर 3 से कम करेंगे पावर 2 से कम करेंगे पावर 1, पहला में बैठाएंगे, दूसरा में बी बैठाएंगे, तीसरा में सी बैठाएंगे, एक एक्स्ट्रा बैठाएंगे डी। ये क्या हो गया, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। देख लीजिए एक बार चतुर्थ घात बहुपद का व्यापक रूप। तो पावर कितना बैठाएंगे 4, उसके बाद पावर कम करेंगे तो कितना होगा, पावर 3 करेंगे, उसके बाद पावर कितना करेंगे 2, उसके बाद पावर 1 कितना करेंगे 1, पहला ए बैठाएंगे, दूसरा बी बैठाएंगे, तीसरा सी बैठाएंगे, चौथा डी बैठाएंगे,
और 5वां ई बैठाएंगे, सब में प्लस का साइन दे देंगे। हमको क्या हुआ, चतुर्घात बहुपद का व्यापक रूप हो गया। आप लोग को क्या करना है होमवर्क में, पहले एक चीज़ आप समझ लीजिए। मान लीजिए कहेगा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप चाहिए, बस वैसे ही करना है। द्विघात है तो पावर 2 लिखेंगे, घटते क्रम में पावर 1 लिखेंगे, पहला ए लिखेंगे, दूसरा बी लिखेंगे, एक एक्स्ट्रा लिख देंगे, सी लिख देंगे। समीकरण को कहेगा बराबर 0 कर देंगे। जैसे पूछेगा त्रिघात समीकरण का व्यापक रूप, पावर कितना 3 से शुरू करेंगे, पावर 3 लिखेंगे, घटते क्रम लिखेंगे, पावर 2 लिखेंगे, पावर 1 लिखेंगे, यहाँ ए देंगे, यहाँ बी देंगे, यहाँ सी देंगे, एक एक्स्ट्रा देंगे डी। और समीकरण का बहुपद का था तो 0 नहीं करते, समीकरण का है तो 0 कर दिए। आप लोग 3 होमवर्क बना लीजिएगा। पहला होमवर्क क्या है, पंचघात बहुपद का व्यापक रूप लिखना है, दूसरा रैखिक समीकरण का व्यापक रूप लिखना है, और तीसरा क्या है, अल्फा माइनस बीटा बराबर √d/a सिद्ध करना है। अल्फा बीटा का इनपुट करना है और सॉल्व करना है, अपने से आ जाएगा √d/a। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।